अरे मोर गला बस आग है तेल को मन सब जान जान रुचिर भूमि रावण सभा अंगद पद महिपाल धर्म राम नय सीय गुण अचल होई कलिकाल। रावण गुण ल तो धारण करे चरी से राजा हो एक नाते अपन जीवन के दोष ल कभू वो दोष रूप में नहीं देखिस, वहू ल अपन जीवन में गुणे रूप में देखिस। आगे चल के वो 4 मुकुट जो चलाए रही से भगवान श्री रामचंद्र जी पूछिस खोली दे वो जगह बोलिए लखन से रामचंद्र की। रावण जातु धानु कुलटी का भुज बल अतुल जासु जगली का तासु मुकुट तुम चारी चलाए कहूँ तात कवनी विधि पाए। भगवान राम अंगद जी के लहुटे के बाद में नहीं बताना तुम्हारा परायण करो खत्म तक करो। 2 नंबर 37 के नीचे लंका कांड। नीचे 37 के नीचे और तब भगवान जब पूछते कि रावण वीर बनबंडा है अंगद अलवा जलवा अद्दी गद्दी टूट फूट जती कोनो खुर्सील फेंक देते सौ कहीं फेंक देते लड़ाई झगड़ा में बात समझ आते ते मुकुटल फेंके है 4 ठन। देखो वो रामचरितमानस के प्रसंग के साथ में न्यायकारी के तरीका का है। ओजवार जन चर्चा चले रही से कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति है सोचते कि मैं कुछ करत हूँ। अंगद ल पूछिस कि ते रावण के 4 ठन मुकुट ल कैसे चला दिस कैसे फेंक दिस ना तासो मुकुट तुम 4 ही चलाए कहूँ तात कौनी विधि पाए ते बोलत कैसे पाए माने अंगद जी के द्वारा 4 मुकुट ला फेंकना या प्राप्त करना भगवान ला खलो आश्चर्य लगा थे कि अतेक बड़े कार्य ला वो भी रावण के दरबार में कैसे कर डरियस है ना। बात सही भी है। मैं जब मोर बोले के पारी आते ना प्रतियोगिता मंच में कभी ये प्रसंग में चर्चा करता हूँ तो एक ठन बात बोलता हूँ। चलो रावण है मुड़ी बाहर गिरीस गद्दी ले मुटका मारिस है ना
दूं भुज दंड तमक मही मारी, मारिस धरती डोल गए, रावण गिर गए। अब रावण है जब मुड़भसरा गिरीस न सबो ऐसे हो से बड़े जन तो रीत जी होकर गद्दी है। हमन गिरे न देखे बार, तो मन नहीं गिरे हो नहीं जाना हम देखे बड़ ऊँच रही से, तो भूकंप आ गए तो जजरंग ले गिरी तो ऐसे मुड़ी बाहर गिरी ना पूरा मुकुट छर्रीदारी हो गया। अब ये जगह परिदृश्य चल देखो, रावण के केठन भुजा है 20 ठन, दो दो भुजा में माने दो दो हाथ में एक ठन मुकुट ला धरती, तब हो अंगद बर एको ठन नहीं बाँचती। 10 ठन मुकुट और 20 ठन भुजा कर नहीं है। लेकिन विचित्र बात यहाँ ये है कि 20 ठन भुजा वाले 6 ठन ला धरी से, और 2 ठन भुजा वाले है 4 ठन ला धर डरी से, और चारों फेंक घलो डरी से। धरे रहती धरे खड़े रहती तो झटक लेती फेंक दी तुरंत। और तब ये जगह फिर वो बात कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वही सोचता है कि इस कार्य को मैंने किया। अंगद विषण नहीं बोलीस, बोल पूछी थे कैसे यहाँ तक के फेंके हाथ भेजे के ना, तो अंगद वो बात थोड़ी बोली थी। साम दाम अरुदंड विभेदा नृपुर बसई नाथ का वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाय अस जिए जानी नाथ पही आए। मैं पहली बोले ना कि रुचिर भूमि रावण सभा अंगद पद महिपाल, धर्म राम नय सी गुण अचल होत कलिकाल। ये दोहा सरल व्याख्या रख दो। जिन जगह अंगद जी पाँव रोपते ना, ते जगह ये बात है, पाँव रोपीस ते जगह ये बात है कि ये व्यवहारिक कथानक के दृष्टि से वो पाँव रोपीस। लेकिन अगर ये व्यवहार के दृष्टि से देखे जाए तो कलयुग में वही राजा अचल हो सकत है जैन राजा धर्म और नीति में चली। धर्म राम नय सीय। भारत देश के दुर्गति देखा तो ना, 70 साल राज करीस होशियार चंद मन हाँ, राम लछोड़ी तेकर परिणाम का होते। धर्म में अपन तरफ से नहीं बोला था, कोनो कांग्रेस है हो मोर बगिया हो, मैं अपन तरफ से नहीं बोला था। ये तो तुलसीदास जी आज से 550 साल पहले लिखते हैं। रुचिर भूमि रावण सभा अंगद पद महिपाल, महिपाल मतलब भूमि में राजा, और वो अचल कैसे रहेगा? धर्म राम नय सीय। अरे तुलसी साहित्य में का नहीं लिखा है, कोनो बता दे रती से मतलब ना कांग्रेसिया मन ला रंडारे मंदिर मौका नहीं मिले रहती से। धर्म राम नय सीय मतलब रामचंद्र जी धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, और सीता जी नीति है। और अगर धर्म और नीति को आप अलग अलग करना चाहेंगे तो आप इस संसार में अचल महिपाल नहीं बन सकते। इसलिए धर्म राम नय सीय गुण अचल होत कलिकाल। त रावण का बुता करत रही से, रावण का बुता करत रही से, सीता हमोर और रावण होती में राम हाँ होती दर दर के ठोकर खाते। सीता और राम ला अलग कहा करत रही से, माने धर्म ला अलग बोलत रही से और नीति ला अलग बोलत रही से। धर्म और नीति अलग नहीं है, धर्म और नीति एक है। ये अलग बात है कि देश काल परिस्थिति में ओकर स्वरूप हमला बदले हुए दिखते। तो अंगद किस कि महाराज नीति धर्म के चरण सुहाए। ये जगह देखो राजधर्म के चरण सुहाए कही सकत रही से, राजधर्म के चरण सुहाए कही सकत रही से, लेकिन ये तुलसी के चतुराई है। राजधर्म कहती तो साम दाम दंड भेद हो सकत रही ना, लेकिन नीति धर्म के, नीति धर्म के साथ में जोड़ के जैसे ऊपर में बोले गए ना, ठीक उसने शब्द के नीति धर्म के चरण सुहाए कही जिस चतुराई। राजनीति के चरण सुहाए कही सकत रही से, लेकिन नहीं कही। मैंने अगर राजनीति के चरण सुहाए ऐसे कह देती तब वो तुलसी के वाक्य में नीति और धर्म अलग अलग हो जाती, लेकिन ये जगह नीति और धर्म अलग नहीं जोड़ दी, नीति धर्म के चरण सुहाए। और वो धर्म के चरण में का लिखी? राजनीति में साम दाम दंड अवभेद। अंगद की विस्तारित हुई, फिर समझ नहीं आत कहीं कहूँ कौन कौन है।
अंगद कहिस कि महाराज अब रावण कर काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर ये दुर्गुणे मन बाँचे हैं। अब एकर जो 4 ठन राजा के जो गुण रहीस ना, साम नीति दाम नीति दंड नीति भेद नीति, ये सब्बो नीति में रावण फैल हो गया। वो कर करिए कोनो नीति बाँचबे नहीं करिस। साम नीति लत रावण मानबे नहीं करिस। अगर मान लो एला हम रावण हनुमान संवाद के रूप में देखन सुंदरकांड में, तो सुंदरकांड में 3 नीति के प्रयोग स्पष्ट दिखते। पहला नीति ये कि राम चरण पंकज उर्धरहु लंका, दाम नीति, ये दाम नीति है। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। में तो सीखो तो महाराज वाह ती मोल सीखो बेरे बेंद्रा गुरुजी मूड करसिमम बोधा बोल उसने कह दिया। साम नीति नहीं मानिस। साम नीति रावण के जीवन में साम नीति रहबे नहीं कर रही से। दाम नीति में कहिस रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु। दाम नीति घलो नहीं मानिस, माने रावण के जीवन से दाम नीति भी समाप्त हो गई। दंड नीति शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकही न राखी राम कर द्रोही। ओहुल नहीं मानिस। रावण दंड नीति मानेगा माने भर, लेकिन कैसन माने अपन दंड देना रतीस ना तो दंड नीति माने। और कोनो बोला कहा है कि ते दंड नीति से बाँच जा भैया तो दंड देख जरूरत मत पड़े कहीं ना, तो वो कौन संसार में है जिन मोल दंड दिए से कहा है। ये रावण के दुर्बलता रही से तो दंड नीति भी चलेगी। अब बाँचे रही से भेद नीति है। भेद नीति बाँचे रही से मुकुट भले होकर सिर में लगे रही से, मन चारों नीति के मुकुट लगे रही से। अब भेद नीति कैसे हुई, जिन बात के चर्चा हमारे पटेल जी बोलत रही से, ये भेद नीति का हुई। तब हनुमान जी ला लंका काबर भेजेगी जब हाँ मत ना यार वो छतरेल बोल गरम गरम चाय लानी। हनुमान ला भगवान राम काबर भेजिस भाव पक्ष। फिर से मैं भाव पक्ष कला पक्ष कहता हूँ तो समझ आते नहीं, मैं काला बोला तो यार। भाव पक्ष मतलब वो जगह के भाव आनंद लेना है। और ये शब्द के प्रयोग हो है कैसे शब्द अभी जो धर्म नीति कहा था ना, ये कला पक्ष है, यह भाव पक्ष है। तो एक ठन भाव पक्ष बढ़िया आते। हनुमान जी हा भगवान श्री रामचंद्र जी कहते तेमोर ददा हरस। पहली दिन से कि तेमोर ददा हरस, तेमोर ददा हरस। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नहीं। अरे मैं हाँ जीव हरों तेकर से ती तोल पूछे ते कौन हरस कही के को तुम श्यामल गौर शरीरा। और ते ब्रह्म हरस माने सारी संसार के हर जीव तोर संतान है। तब बेटा चिन्हे में धोखा खाई बात समझ आते। बाप हस चिन्हे में धोखा खाते। भगवान कहते ते सही में मोला अपन बाप मानथस। बोले हो महाराज मैं तो अपन बाप मानता हूँ। तब ते मोर बेटा हरस तेकर प्रमाण पत्र कौन दीजिए। विषय है गंभीर हो जाते। भाई मैं हाँ मोर बाप के बेटा हरूँ तो मोर दाई छत की हिस्का की ही तोर बाप हरे रे बेटा, इसे कही के व्यवहारिक बात है ना। भगवान कथे चल मैं माने बर तैयार हो गया कि ते मोर बेटा हरस, लेकिन सही में ते मोर बेटा हरस ये बात के प्रमाण पत्र कौन दी? तो तोर दाई दी। वही कही कि ये तोर बेटा है। भगवान ऐसे कहता मैं मान लूँ तो जाते प्रमाण पत्र लाए भर। काय बोला तो समझ हाथ में जाते प्रमाण पत्र लाए भर। और तेकरे से थी जैसे ही पुष्प वाटिकम गीस ना अशोक वाटिका में, तो अशोक वाटिका में गीत तो घेरी बेरी जननी जननी के हक चालू कर दी। अब देखो ये छत्तीसगढ़ ये हिंदी है। हिंदी में माता माँ और माता जुड़े हुए शब्द है। माँ और माता तो माँ माता महतारी और जननी
ज़्यादा अर्थ ज़्यादा शब्द मत खोजू। अंग्रेजी में माँ माने का होते? मदर होते ना, मदर। और कहीं मर्डर नहीं गा, मदर नहीं, वो तो माम तो अब फ्रांस है यारो, मम्मी भी नहीं। हिंदी में सिर्फ मदर, अंग्रेजी में सिर्फ मदर शब्द है। और बताओ कोई है तो? तब तो मदरलैंड, मदर इंडिया, सिर्फ एक शब्द है मात्र, है ना। और हिंदी में कई ठो हैं पर्यायवाची ग्रुप में, लेकिन 4 ठन में आप मन के बीच में रखे हो, है ना। माँ और महतारीम का अंतर है, माने माता और महतारीम का अंतर है। ये शब्द के अंतर ला बताओ, ये शब्द में भाव में का अंतर है, दोनों शब्द में दोनों बताओ। मां शब्द में सिर्फ जन्म दे के भाव झलका थे। अगर कोई जन्म भर दे है तब हो वो मां या माता हरे, लेकिन जन्म नहीं दे है और मां के रूप में पालन करे है तब वो महतारी। तारन, तारन शब्द से, तारन शब्द, तारन शब्द से तो मां के संग में तारन शब्द जुड़ गए, माने जेन हाँ आप वो लड़का के पालन पोषण करे ना, वो महतारी है। और जननी का हरे, जननी जनन शब्द से है, जनन शब्द से जननी बने हैं, माने जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो पालन किया नहीं किया, क्या किया ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया उसी को हम जननी कह सकते हैं, बाकी किसी को और हम जननी नहीं कह सकते। देखे ना हिंदी साहित्य के विशेषता कितना है तेला, ऐसने देखे मिली अंग्रेजी में, सब मुहा गए हो अंग्रेजी में। नंबर लिखना है तब वो शून्य भुला गए, 0 चालू हो गया। अरे छोड़ो तुम ना, 0 मत कहे करो जब फोन नंबर, एक तो अंग्रेजी में बोलते तो 0 को 0 कहे करो, अंग्रेजी में बोलते तो 0 कहे करो, और हिंदी में बोलते तो शून्य कहे करो। 0 अतना वो 0 कर दे, आदमी के दिमाग लगे अंग्रेजी है हिंदी के बीच में कुसर जाते, अतना बदमाश है जी। नहीं, माँ तो हम किसी को भी कर सकते हैं, किसी नारी को, बेटियों को भी, इनको भी। अरे नहीं मैया ऐसा मत सोचना, कहीं बोल दे ना माँ, बोल दो, वो दे तकलीफ होतेगा, बेर हो गए, थोड़ा सा क्रास हो जाए, ये बैठ जाओ, नहीं तो बहुत तकलीफ होते ना गर्मी के दिन है। माँ व्यवहार जगत में किसी भी नारी को हम संबोधित करते हुए कह सकते हैं, बेटी को भी हम माँ कह सकते हैं, और समाज के किसी भी सम्मानित नारी है उसको माँ कह सकते हैं। लेकिन महतारी शब्द अगर उचित संबोधन हो तो जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, वो महतारी शब्द उसी के लिए प्रयोग होगा जिन्होंने आपका तारण किया। लेकिन जननी शब्द उसके लिए प्रयोग होगा जिन्होंने आपको जन्म दिया। ता मैं जिन जगह निकालत रहे हूं सुंदरकांड में, घेरी बेरी माता सीता माता सीता ला हनुमान जी हा जननी जननी कहा है, घेरी बेरी बोलिस। नहीं, मैं जननी शब्द धर के बोला था, तो जननी की विशेषता बता हूं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृष्णानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशास जानू। ये बात आगे 4 बेरा ले, अभी खुद याद नहीं रहा हमला, जिन बात ला बताना ते लगता था 4 बेर ले जननी जननी बोलिस। माता सीता कथे कैसे हनुमान कैसे ते गलत शब्द के प्रयोग करत हंसते हैं, भाई मैं तो जननी कैसे हो सकत हूँ। मोर एक ठन आलेख है, स्वतंत्र आलेख होकर एक अंश आप मन के बीच में प्रकट हो गए जननी शब्द ले लेके, मैं तो जननी कैसे हो सकता हूँ। हनुमान जी कथे तो तुलसीदास जी रामायण में गलत लिखे हुई माँ, तुलसीदास जी है रामायण में गलत लिखे हुई। सीता केस नहीं बेटा, तुलसीदास जी तो गलत नहीं लिखे हैं, तुलसीदास जी बिल्कुल सही लिखे। ता एक तो तुलसीदास जी गलत लिखे हुई ता ते मोर जननी नो हंस, और तुलसीदास जी अगर सही लिखे है ता ते मोर जननी हरस। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ते जग जननी हरस ना।
तो एक तो मैं जगले बहिर हूँ, जगले बहिर हूँ तबे मैं तो और बेटा न हूँ, या ते मोर जननी न हंस। माता सीता तुरंत हनुमत लाल जी के सिर में हाथ रख दी कि नहीं बेटा, और तुरंत बड़ा सुंदर बात बोली। ये जगह जिन पंक्ति आते, सुत सुन सुत करही विपिन रखवारी, बेटा स्वीकार कर लिस। मैं तुम मतलब कहाँ से चर्चा करा था तुम्हारे पास अभी हैं? मुकुट के साम दाम दंड विभेदा। चार मुकुट के चर्चा होते, अभी अभी वो जगह हम नहीं पहुंचे हूं। तो हनुमत लाल जी हा माता सीता से पुत्र बने के आशीर्वाद प्राप्त कर डरिस, है ना। तो साम नीतिल हमन देखे ना हनुमत लाल जी के, दाम नीतिल देखें हनुमत लाल जी के रावण के लिए, दंड नीतिल घलो देखें, भेद नीति कहाँ है, कोनो समझ नहीं आए। चूंकि अपन विषय के हिसाब से सर जी अपन बात ला रखीस, और मैं चूंकि ये नीति में चर्चा करत हूँ तो ये प्रभाव क्षेत्र ला आप मन के बीच में रखत हूँ। जैसे ही विभीषण ला कही से तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, कही है का कही जो भी है, कही सुन भ्राता देखी चाहूं। विभीषण बक्खा देखिस बका आगे भाई ऐसे कहता, बोले का देखा था ते मोर मुँह ला ऐसे हनुमान हो, नहीं तो ते मोल भाई के तकर सती देखा था ऐसे। अच्छा तो मैं तोल भाई कही तो हम ते देखा था, तो मैं तोर भाई न हो जी। बोले नहीं, मैं तो नाथ दशानन कर मैं भराता, मैं तोर भाई कहाँ हरूँगा, मैं तो रावण के भाई हरूँ। अब तब जतना कन जो विश्लेषण है तब बताबे करिस ना, आप मन के बीच में चर्चा हो चुके है। ये एक भ्राता शब्द है, एक भ्राता शब्द है, भेद नीति है हनुमान जी के। अतना माया पैदा कर दिस विभीषण के मन में, और अतना मतलब विरोध पैदा कर दिस रावण के लिए कि कल तक के जैन विभीषण है रावण के जी हुजूरी करत रही से, वो विभीषण है कहते नीति विरोध न मानी महाराज, आज तक के जो भी करत रहे, लेकिन आज दिन अन्याय करत हस। विभीषण कर ताकत रही से कि रावण ला कथित अन्याय करत हस कही के। लेकिन एक भ्राता शब्द है और एक माता शब्द है, भेद नीति के काम कर रहीस। और कतना दूर तक के भेद नीति के काम करीस, तो रावण के विरुद्ध वो मुहर खोलवा दीस, और ये साबित करके दिखा दीस कि अगर भेद नीति के भी ते प्रयोग करत होबे तो ते भेद नीति के प्रयोग करके देख ले। एक भेद नीति के प्रयोग करीस रामचंद्र जी, जेकर मूर्तिमान स्वरूप हनुमान के रूप में विभीषण के माध्यम से दिखीस। काली चर्चा चलत रही तो दूसरा भेद नीति के प्रयोग रावण घलो करीस। अंगद तही बाली कर बालक उपजेऊ वंश, अनल कुल गाल घालक गर्भ न गई व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायो। अरे बेईमान तिही बालिक बेटा हरस रे, तोला तोर दाइक पेटे में तोर गर्भ गिर जाना रही से आगे बरोबर पैदा ले हस काबर किस यार वो एकर से तीस कि तोर ददल जेन मारी से तेकरे ते जी हुजूरी करत हस। ये भेद नीति है, ये ओकर भेद नीति है। लेकिन ओकर भेद नीति के जवाब अंगद कैसे दीस, सुन सठ भेद होई मन जाके श्री रघुवीर हृदय नहीं, ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। रावण के साम दाम दंड भेद, और आज अंगद ओकर स्थिति कथे कि साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह वेदा। ये चारों नीति हरे जिन्हा राजा के मुड़ी में हृदय में बसथे, लेकिन दुर्भाग्य कि रावण के मुड़ी से ये चारों नीति मुड़ी में चारों नीति जगह नहीं मिली। तेकर स्थिति वो मन मैं नहीं रहेगा हम महाराज, वो मन रावण ला त्याग के तोड़ कर आए है। ठीक है, तो अंगद अपन आप ले यहाँ कर्तापन से मुक्त कर देते, और कर्तापन से मुक्त करके वो बात बोल देते जिन शिक्षा बोला हनुमत लाल जी के माध्यम से मिले रही से। और ये में कहीं विस्तार की जरूरत है, हो गए नहीं गए मोर छुट्टी अब
हाँ हाँ हाँ, वाह अंगद लग धर धर के ले गीसगा, वाह तुमन पढ़ो नहीं ये यार, यही तो तुम्हारी बात है ना। अंगद ला तो धर के लेगी, चल चल ये ती चल रे भैया, ये ती चल काबर कहात रही से वो मन झझक गई रही से, एक घाव रोके कोशिश करें तेकर तो हाल बेहाल हुई, तो रावण जाने ओकर काम जाने दादा, ये चुपचाप लेके वहां खड़े कर दो, हम लोग कोई मतलब नहीं है। वो मन अपने मन लेगी सोल धर के। हाँ नहीं नहीं, वो दंड नीति न है। हनुमान जी जिन दंड नीति के शिक्षा दी, दंड नीति के माध्यम से रावण ला समझी, वो ये है कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकही न राखी राम कर द्रोही। वो शिक्षा दी, वो दंड नीति, तो वो तो फिर वो एक कथानक प्रधान होगी ना, जो शिक्षा दी रावण लते कर बात है मन, कि दंड नीति के माध्यम से समझे, साम नीति दाम नीति और भेद नीति करके तो वापस आ गए ये रूप में। चलो ललित जी के जो प्रश्न के एक निवेदन रही से तेल हल्का से, क्या अभी बेरत नहीं होए का टहले के नहीं होए ना, 10 बजे तक तुमन फुर्सत हो तो हमारा हॉस्पिटल लेके लाग जाइए। सहज पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहही, जस गावत श्रुति चारी अजहूं तुलसी का हरि प्रिय। कते करके प्रसंगे अरण्यकांड दोहा नंबर 5 का सोठा 5 का। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहही, जसु गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। चलो सरल अर्थ कौन बताओ, सरल अर्थ बता दे एक जन। सरल अर्थ बताओ एक जन का कोनो है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है, चारों वेद उनका यज्ञ। मतलब स्त्री अपवित्र है लेकिन पवित्र तभी हो सबसे जब तक मतलब पति सेवा करेगा। भगवान हरि लेकर कारण भी का सेवा करेगा। अपन ढाल बड़का अर्थ मत बनाना, जैसने है तैसने गोठिया ले, उपराहा गोठिया की जरूरत नहीं है। ये दोहा के अर्थ, हाँ सोठा ठीक है, दोहा शब्द मुंह में बसे ज़्यादा दोहा हो जाते। ये सोठा के अर्थ है, हे सीता, नारी सहज रूप से अपावन है, लेकिन सहज रूप से अपावन देखो ये दिन जैसन बोले तैसन नहीं निकले करता। सहज अपावन होए के बाद भी पति के सेवा करके शुभ गति प्राप्त करते हैं। अब जस गावत श्रुतिचारी, चारों वेद आज भी यश गावत है काकर, अजम तुलसी का हरि प्रिय, तुलसी के जस गावत है जिन हरि ल प्रिय हो गए। सीधा सरल अर्थ। हाँ वही चुरिंदा वाले है, वो वही जोड़े हैं। तो जतना अकन विरोध भाव जो प्रकट होते, समाज में विवाद की स्थिति बनाते, मैं बनते नहीं कहूँ, वो कते शब्द बनाते सहज अपावन नारी।
सहज अपावन नारी। प्रस्तुत प्रसंग चर्चा का कर बीच में होवा थे। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, क्यों कहा जरूरत नहीं है। मैं ये जगह मात्र किसने किससे कहा अतनी पर्याप्त है। किसने किससे कहा, माता अनसुईया ने सीता से कहा। ता ये लड़ाई झगड़ा कर रही है मतलब ये बात ला पहले से सोच लेना चाहिए कि यहां बोलने वाला पुरुष है ही नहीं है। उल जुलूल आक्षेप करने वाला मतलब पहले यही बात ला सोच लेना चाहिए कि यहाँ बोलने वाला पुरुष ही नहीं है, बोलने वाला तो महिला ही है। एक स्त्री है, दूसरा स्त्री संग को ठियावा थे। अगर कोई विचारवान पुरुष रही तो एक बाद में प्रसंग में कोई आक्षेप कर ही का। अच्छा बोलत भी है तो मन कौन है, तो भारत भूइया के सर्वोत्कृष्ट पतिव्रता नारी सती अनसुईया बोला थे। और सुना थे ते कोने, भारत भूइया के पतिव्रता धर्म के मूर्तिमान स्वरूप माता सीता। अब कोनो का जरूरत है ये प्रसंग में या ये शब्द में कोनो ही प्रकार के आक्षेपो लड़ाई झगड़ा करे के नहीं है ना। लेकिन अब हमन तो चढ़ौटा घोड़ा बने छन सनातन धर्म वाले मना, जैसन मर्जी तैसन बोल लो, भले तो मतलब पंजा छापो कमल छाप में वोट देवाना है ओकरेज बर तो करते काहे मन है। सहज अपावन नारी। अब मैं एक अपन अंतरंग भाव रखा था। क्या प्रश्न खड़े करा था हम, क्या नारी अपावन है? ऐसे सर जी काली थोड़ा से हिंट करे रही से पावन पवित्र पुनीत सामान्य अर्थ में सब एक अर्थ निकलते हैं, लेकिन पावन शब्द देखो, गंगा का जल जब गंगा में बह रहा है तो वो जल पावन है। उसी जल को हम एक ड्रम में भर के ले आए और उसके बाद में दारू उतार दिए, जल तो वही है, तो वो जल अब गंगा जल नहीं रहा, वो अपवित्र हो गया। ठीक, वही एक ड्राम दारूल गंगम लकड़ी को दे, अब का होई? ता पावन और पवित्र के अंतर ला देख डरे हो ना। वो गंगा जो नदी है वो पावन नदी है, वो पावन, पावन शब्द का अंतर ला समझ गए ना, वो पावन नदी है। लेकिन उसी में से हम कुछ अंश निकाल लेते हैं और अपने लिए ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि, इस रूप में हम जब उसको सिंचित करते हैं तो वहाँ पर उस माध्यम से, उस जल के माध्यम से हम पवित्र हो रहे हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें ये धारणा बनी हुई है कि हम जब तक के पवित्रता धारण न करें तब तक के हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, यज्ञ हवन में नहीं बैठ सकते, इसलिए हम पवित्र होते हैं। तब पवित्रता वो अतनीय कन है, वो अतनीय कन है तो अपवित्र भी हो सकते हैं। मान लो कोई गंदा चीज गिर गई, मान लो कोई गंदा चीज गिर गई, हमरे द्वारा कोई गलत चीज ओम गिर गई, लड़का रोटी खात रही से ते रोटी के नान चुन दुठन सीथा ओम गिर गए, वो अपवित्र हो। वो जगह है तेन पवित्रता और अपवित्रता आते। लेकिन गंगा के जल गंगा में है तब वो में पवित्रता व अपवित्रता के भाव नहीं, वो सिर्फ पावन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। का बार बोली सेला, का बार बोली एकर से ती बोलीस कि राम के नाम ला ते हाँ कतनो अपवित्र हस, गंदगी में भरे हस, कहीं भी करे हस, तोर कर्म ते हत्या करे हस, अपराध करे हस, तब बोलते राम के नाम लेके तोर जबान ला पवित्र कर सकत हस। माने वो पावनता है, राम के नाम है अपवित्र नहीं हुए के एक मतलब है वो अपवित्र नहीं हुए, ओकर माध्यम से वो नाम ला उच्चारण करके ते हाँ पवित्र होबे। त बात स्पष्ट होगी कि जिन अपवित्र नहीं हो सके ते पावन है। मैडम जी, जिन अपवित्र नहीं हो सके थे ना पावन है।
और ओकरे अंश अगर हम निकाल लेना वो कहूँ अपवित्र होए के वो में आशंका है, तो वो जगह वो पावन से वह पवित्रता व अपवित्रता के भाव आ जाते।